नमस्कार साथियों, मैं रूप सिकरवार एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं BACS एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप अच्छे होंगे, मैं यह आशा करता हूं, और बहुत ही अच्छे होंगे। देखो, पहले से ही मैं बता दूं, ये चीज़ें मुझे एंड में बोलना चाहिए। अगर मैं वास्तव में ही मेहनत करता हूं, मेहनत के साथ मैं पढ़ाता हूं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, मैं लेकर के आया हूँ तुम्हारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बोलें तो लाभ और हानि। आज हम जानेंगे लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। तो सबसे पहले टॉपिक बना लें बेटा, लाभ और हानि। नया कौन कौन है भाई? लाभ और हानि, लाभ और हानि। एक बार नए जो लोग हैं वो हाथ खड़ा कर दें। आप भी नए हो, पढ़ने आए हो ना, रियलिटी पढ़ने आए। ऐसा तो लग नहीं रहा है कि आप पढ़ने आए हो, ये देखने आए हो कि सर का फोटो कैसा। तो भाई जो स्टूडेंट आता है ना, एक देखो मर्यादाएं भंग होती जा रही हैं। अब स्टूडेंट मॉडर्न बन के आने लगा है, कॉपी को पैंट की जेब में लाता है कि नहीं? हम पढ़ने जाते थे, 10-10 kg बुक टांग करके ले जाते थे पीठ पर, पीठ में दर्द होने लगता था हमारी में। तो देखो इधर, ये क्या होता है, लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है, इसके बारे में पहले समझें। सर लाभ कब होगा? क्या नाम है आपका? दुर्गेश। आप आ चुके हो पहले क्लास में? नहीं पहले। चलो लाभ बताते हैं। लाभ क्या होता है? कोई चीज़ खरीद के लाया आपने। मोबाइल कितने का खरीदा? 10,000 का। किसी ने कहा मैं तुम्हें 11,000 देता हूँ, तुमने तुरंत बेच दिया तो क्या हो गया? लाभ हो गया कि नहीं? अब हानि, कितने का? 10,000 का खरीदा, कितने का बेच दिया? 9,000 का। तो क्या हो गया? हानि हो गया ना। समझ में आ गया ना? यानी किसी पर क्या कहते हैं, लागत मूल्य से अधिक प्राप्त होता है। लागत मूल्य को बोलते हैं बेटा क्रय मूल्य बोलते हैं, और विक्रय मूल्य जब लागत मूल्य से ज़्यादा मिलता है ना तो लाभ होता है, और लागत मूल्य से कम मिलता है तो हानि होती है। समझ रहे हो ना? तो देखो, लाभ और हानि में हम सबसे पहले चलते हैं, जैसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बना लो, टॉपिक बना लो पहले, प्रॉफिट एंड लॉस। छाप। क्या नाम है आपका? क्या? आनंद लोधी, शिवपुरी से हो? वाह, छाप लिया ना, टॉपिक बना लिया ना। चलें टॉपिक के अंदर। बेसिक से बिल्कुल क्लास अब्सेंट मत कर देना, और गारंटी देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सीख के जाओगे। आज का क्लास, कल का क्लास बीच में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बेसिक होता है ना हमारा, उसका क्लास नहीं छूटना चाहिए। हम बच्चे की तरह समझाते हैं आपको। देखो इधर देखो, लाभ और हानि क्या होता है समझा। अब लाभ हानि में पढ़ते हैं सर, एक पढ़ते हैं हम सीपी के बारे में। सीपी बोलें तो कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं बेटा क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। इसे क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। एक होता है प्रॉफिट, उसे क्या बोलते हैं? लाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लाभ बोलते हैं। और एक होता है लॉस, उसे क्या बोलते हैं? हानि बोलते हैं। ये चार चीजों से मिलकर के बना हुआ है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अब चार चीजों का मतलब समझते हैं। यहां देखो, कोई पेन नहीं चलाएगा अभी। देखो सर, ये क्या होता है? हमको नहीं पता क्रय मूल्य क्या होता है, हमको नहीं पता कि ये एसपी क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, ये हमको नहीं पता प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। हमें समझा दो, एक बार समझा दें भूपेंद्र जी, लोधी जी। देखो, क्रय मूल्य बेटा वह होता है जिस पर हम क्या करते हैं, वस्तुओं को खरीदते हैं, सामान को खरीदते हैं। जैसे समझने की कोशिश करो कि आप जा रहे हो, कपड़ा खरीदने जाते हो ना, सभी लोग जाते हैं ना। जो खरीद करके लाते हैं वो क्या होता है? हमारा तो क्रय मूल्य होता है।
लेकिन जो दुकानदार वो बेचता है वो क्या होता है, उसका विक्रय मूल्य होता है। तो कहने का मतलब सर जो लागत मूल्य होता है, खरीद जो हम क्रय करते हैं वो क्या होता है, हमारा क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। और जो विक्रय करते हैं वो क्या होता है, हमारा विक्रय मूल्य होता है, यानी एसपी होता है, सेलिंग प्राइस होता। कहते हैं ना भाई सीधा सीधा सा एक भाव बता दे कितने में बेचेगा, मुझे कहता है ले भैया तेरी कसम घर में ना परी इतनी, तो बोलते हैं कि नहीं, तिते की तू लाया है उतने की ही ले जा। तो देखो जो बेचता है वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। सर प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट कब होगा मैंने बता दिया, अभी बताया था कि नहीं बताया था, और लॉस भी मैंने बता दिया था। तो इन चारों चीजों से ये इनका परिवार है। कोई भी टॉपिक बनता है, कोई भी एक परिवार बनता है, वो सदस्यों से मिलकर के बनता है। ऐसे ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस इन 4 सदस्यों से मिला है, सीपी, एसपी, पी और एल से बना है। तो इनको एक बार छाप लें कि सर ये क्या पढ़ा रहे, बच्चों वाली चीज़ है, हमने क्या छाप लिया ना। इसे लिखो, जल्दी से लिखो। छाप लिया ना। हो गया, सभी का हो गया, आगे बढ़े। देखो आप देखो सर लाभ कौन सी कंडीशन में होगा। अभी हमने बताया था कि सर लाभ जो होगा ना, प्रॉफिट होगा, वो कौन सी कंडीशन में होगा। जो प्रॉफिट है लाभ किस पर होगा। सर सीधा सीधा सा बात है, हम पढ़ के आए थे, विक्रय मूल्य से क्या बड़ा होगा, विक्रय मूल्य किससे बड़ा होगा, किससे, विक्रय मूल्य किससे बड़ा होगा, किससे, जल्दी से बताओ, क्रय मूल्य से। सर लाभ कब होगा, ये प्रॉफिट कब होगा, जब क्या होगा, हमारा विक्रय मूल्य बड़ा होगा, किससे, क्रय मूल्य से, किससे। तो मैं कह सकता हूं P इक्वल टू SP मोर देन CP। भाई कह सकता हूं कि नहीं कह सकता, ये इंग्लिश में भी देख लो, थोड़ा थोड़ा चीज आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं। आप देखो सर तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे। सर ये तो बात पता चल गया कि लाभ कौन सी कंडीशन में होता, जब क्या होगा, विक्रय मूल्य बड़ा होगा किससे, क्रय मूल्य से, यानी P बराबर क्या हो, P इक्वल टू SP मोर देन CP। समझ रहे हो ना। अगर पूरा फुल फॉर्म बोलूं तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस। समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब देखो हमें प्रॉफिट निकालना है कि भाई प्रॉफिट कैसे निकलेगा। यहां तक छाप लिया, छाप लिया, सभी ने छाप लिया ना। इन चीजों को भले ही साथ साथ में देखो हम बता रहे हैं, ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता, समझ रहे हो ना, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इसीलिए क्या पता आप लोगों में से कोई मास्टर बन गए आगे चल के हमारे तरह, तो आप पढ़ाओगे तो बताओगे कि नहीं, लेकिन हमें यूज नहीं करना। बस एक चीज ध्यान में रखना है कि जो भी होता है सीपी पर, परसेंटेज में 2 चीजें ध्यान में रखवाई थी, जब परसेंट हटाते हैं तो 100 का भाग और परसेंट निकालते हैं तो 100 का गुणा, उसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं। अब इसमें एक ही चीज ध्यान में रखना है कि जो भी होता है सर सीपी पर होता। अभी कराएंगे ना क्वेश्चन तब देखना, ओनली एक ही कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला नहीं, नो विदाउट फॉर्मूला, विदाउट फॉर्मूला पूरा क्वेश्चन। अभी फॉर्मूला हमने देखो परसेंटेज में भी बहुत सारे लोग फॉर्मूला कराते हैं, हमने एक भी फॉर्मूले का यूज किया शर्मा जी, नहीं किया ना। अब इधर देखो, तो सर प्रॉफिट कब होगा, यानी लाभ कब होगा, लाभ कैसे होगा, जब मैं क्या कर दूंगा, विक्रय मूल्य में से किसको माइनस कर दूंगा, विक्रय मूल्य में से किसको, क्रय मूल्य को, किसको, क्रय मूल्य।
समझ में आया? दिख रहा है आपको? वरना इस कॉर्नर पर आ जाओ, इस वाले कॉर्नर पर आ जाओ। अरे इस लाइन में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइन में आ जाओ, बगल वाली में। तो देखो प्रॉफिट कब होगा बेटा, लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य में से मैं किसको माइनस कर दूं, क्रय मूल्य को। बात आ गई समझ में? नहीं आया? मान के चलो भूपेन जी आप ये बैग कितने का खरीद करके लेके आए, 300 रुपए का। आपने इसे कितने में बेच दिया, 400 रुपए में बेचा। वो क्या था तुम्हारा, विक्रय मूल्य। खरीदा वो क्या था, क्रय मूल्य। अगर 400 में से मैं क्या बेटा 300 माइनस कर दूं, क्रय मूल्य को कर दूं, तो वो 100 रुपए तुम्हारा क्या होगा, लाभ होगा। होगा कि नहीं होगा? समझ में आई बात कि नहीं? तो अब आगे बढ़ते, इसे छाप लिया ना। अब क्रय मूल्य क्या, देखो क्रय मूल्य के बारे में जानते हैं। अब एक चीज इसी में से देखते हैं। अब हम निकालते हैं विक्रय मूल्य। सर विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे? इसी में से देखना, इसी फॉर्मूले में से। अब मैं एसपी वगैरह यूज करते जाऊं, एसपी सीपी पी एल करते जाऊं, किसी को कोई दिक्कत? पहले मैंने मतलब सबको बता दिया है। एसपी को सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, और सीपी को क्या, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, पी को क्या प्रॉफिट यानी लाभ, और बेटा एल को हानि लॉस। तो देखो यहां पर मुझे निकालना है एसपी निकालना है। सर क्या निकालना है, एसपी निकालना है, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य बराबर कैसे निकाल पाऊंगा बेटा, सीपी प्लस पी, तभी तो निकाल पाऊंगा। देखो इसी फॉर्मूले से आया विक्रय मूल्य। इधर देखो, इधर देखो, इधर क्रय मूल्य को मैं उधर ले गया, मान के चलो क्रय मूल्य को उधर ले गया, तो क्या बेटा क्रय मूल्य इधर माइनस का, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एसपी निकालूंगा, जब भी मैं विक्रय मूल्य निकालूंगा तो बेटा क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, सीपी प्लस पी, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्या लो दीजिए, मन कहाँ है आपका, कहाँ है? वो सुना नहीं है? आपने एक सॉन्ग सुना है क्या? नहीं सुना ना, कि तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है कि नहीं? तो भाई इस समय कौन हीरो बताओ? मैं हीरो को देखने आयो ना पिक्चर को, तो ध्यान कहीं भटकाना नहीं है, समझ रहे हो ना? हम थोड़ा एक डिसिप्लिन के साथ हम पढ़ाते हैं, सबको पता। रावत जी पता है कि नहीं? हाँ, चेहरा देख करके बता देते हैं क्या मन में क्या चल रहा है, साफ कर दें। अब इसमें से एक फॉर्मूला और निकल आएगा। क्या निकल आएगा जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो भाई। एक सर कौन सा निकल सकता है, क्रय मूल्य बराबर निकल सकता है, निकल सकता है। देखो सीपी बराबर अगर मैं निकालूंगा, देखो सीपी बराबर निकाल लूंगा, इसको बेटा पी को इधर ले आओ, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो एस पी माइनस का पी, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। कुछ खा रहे हो मुंह में क्या, आ करो। छाप लो, समझ में आया, आया कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया ना? अब देखो छाप लिया, साफ कर दें। अब देखो हमसे कहेगा कि पी परसेंट कैसे निकालेंगे, समझ रहे हो ना? पी परसेंट हमें कुछ नहीं करना, हमें एक बातों का कि क्रय मूल्य ये सारा चीज नहीं। देखो इधर देखो, पी परसेंट मतलब लाभ परसेंट। क्या ऊपर सर क्या, प्रॉफिट लाभ अपॉन क्या, सीपी क्रय मूल्य पर। सर जो भी होगा वो क्रय मूल्य पर, और परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, 100 का गुणा करते हैं। तो क्या हो गया, P बराबर क्या हो गया, P परसेंट बराबर P अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। समझ में आया, आया कि नहीं आया? हमें यही करना है कि CP पर रखना है। बहुत से लोग कराएंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन में क्रय मूल्य इंटू 100।
लेकिन ये भी ध्यान में नहीं रखना, समझ रहे हो ना? बस इतना ध्यान में रख लेना, जो भी होगा सीपी पर होगा। सीपी इस टॉपिक का क्या? हीरो। इस क्लास के हीरो कौन? हम। और टॉपिक का हीरो सीपी। छाप लिया ना? आगे चलो। ये तो था परसेंट, किसके? प्रॉफिट के बारे में। सर हर चीज में प्रॉफिट ही प्रॉफिट थोड़े होगा, लॉस भी तो होगा, लॉस के बारे में भी तो जानते हैं, तो लिखो लॉस के बारे में। अब हानि को बताते हैं हम, डाल लो लॉस। बेटा लॉस क्या होता है? लॉस बोले तो हानि। हानि क्या होती है? जल्दी से लिखो इसे। हानि बराबर क्या होगा? हानि में सीधा सीधा सा लिख दूं, हानि बराबर, बेटा हानि कब होगी? जब सर क्या होगा? क्रय मूल्य किससे बड़ा होगा? किससे? विक्रय मूल्य से। किससे? विक्रय मूल्य से। या मैं ये कह सकता हूं ना, L इक्वल टू CP मोर देन SP। बोल सकता हूं कि नहीं लोधी जी? क्या नाम है आपका? दुर्गेश। बोल सकता हूं कि नहीं? क्या होगा? लॉस बराबर क्या होगा? CP मोर देन SP। समझ में आ गया कि सर हानि कौन सी कंडीशन में होती है। अब कहेगा कि सर हानि परसेंट कैसे निकालोगे? इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फॉर्मूलों को देखते हैं। तो देखो अब सर हमें क्या निकालना है इसमें, देखो साफ कर दे, साफ कर दें कि नहीं? क्या बात है, क्यों हंसी आ रही है लोधी जी? स्वभाव ही ऐसा है, हंसने से मुश्किलें आसान हो जाती। व्यक्ति को हंसते रहना चाहिए, कितना भी मुश्किल में कोई क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी हंसी तुम्हारी मुश्किलों से क्या करती है? सामना। हंसते रहना तुम, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूँ। तुम हंसते रहना, मुश्किलें आसान हो जाते। हंसना हर किसी के बस की बात कहाँ है बेटा? रो तो तुम तुरंत जाओगे ना। सही कह रहा हूँ कि नहीं मीना जी? हंसते रहो, और जो हंसता वही है जो क्या कहते हैं, अंदर से बहुत दुखी होता है। वो एक भ्रम रखता है अपने चेहरे पर हंसाने का। ठीक है, हंसना पता है दुश्मनों को जलाने का काम करता है, कि भाई ये है ना